We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दुनिया भर में अपनी कंपनियों को लेकर चर्चित अरबपति कारोबारी एलन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में अपने सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया है। मस्क ट्रंप प्रशासन में डॉज चीफ के तौर पर जुड़े थे और खास सलाहकार की भूमिका निभा रहे थे, लेकिन अब उन्होंने खुद सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस पद से हटने की घोषणा कर दी है। उन्होंने लिखा, अमेरिकी सरकार में विशेष कर्मचारी के तौर पर मेरे कार्यकाल का अंत हो गया है। मैं सरकार के अनावश्यक खर्चों को कम करने का अवसर देने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आभार व्यक्त करता हूं। डॉज का मिशन भविष्य में और भी मजबूत होगा। मस्क के इस फैसले की खबर ने अमेरिका समेत वैश्विक निवेशकों और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में हलचल मचा दी है। बीते कुछ समय से ये चर्चा तेज थी कि मस्क सरकारी जिम्मेदारियों की वजह से मुख्य कारोबार जैसे टेस्ला और एक्स पर पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पा रहे थे। उनके फैसले की टाइमिंग भी अहम मानी जा रही है, क्योंकि हाल ही में मस्क और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच वन बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर मतभेद सामने आए थे। ट्रंप के इस प्रस्तावित बिल पर मस्क ने सार्वजनिक मंच से अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि कोई बिल बड़ा हो सकता है या बेहतरीन हो सकता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकता। इस बयान के बाद ये कयास और तेज हो गए थे कि मस्क ट्रंप प्रशासन से किनारा कर सकते हैं। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की है कि एलन मस्क अब अमेरिकी सरकार का हिस्सा नहीं है। मस्क ने 130 दिनों तक अमेरिकी सरकार में विशेष कर्मचारी के तौर पर काम किया। हालांकि इस अल्पकालीन कार्यकाल में भी उन्होंने कई बार सुर्खियां बटोरी। एक ओर जहां कुछ लोगों ने उनके योगदान की तारीफ की, वहीं दूसरी ओर उनकी आलोचना भी हुई कि वह सरकार और अपने निजी व्यवसायों के बीच संतुलन नहीं बना पा रहे हैं। इस बीच टेस्ला से जुड़ी परेशानियां भी मस्क के इस फैसले के पीछे एक बड़ा कारण मानी जा रही है। पिछले कुछ महीनों से टेस्ला की कारों की बिक्री में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही टेस्ला के शेयरों में लगातार भारी गिरावटों ने निवेशकों को चिंतित कर दिया है। अमेरिका में टेस्ला का विरोध तेज होता जा रहा है और इसका असर कंपनी के राजस्व से लेकर बाजार में उसकी साख पर साफ देखा जा सकता है।